नमस्कार भाई लोग, मैं आप लोगों के लिए आज कैपेसिटर चैप्टर लेके आया हूँ। अब बोलोगे सर अच्छा खासा तो 11th का आप चला रहे थे, फिर ये कैपेसिटर कहाँ से आ गया? तो कैपेसिटर इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का ये डिमांड आया कि सर हमारा जेईई मेन का एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है। कब हुआ है भाई? अगस्त में, और नीट वालों का सितंबर में। तो सर जितना हेल्प आपसे हो सकता उतना करो। तो मुझे भी लगा बात में पॉइंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कैपेसिटर्स के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोग, मैं देख रहा हूँ क्रैश कोर्स के नाम पे प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, सिर्फ प्रीवियस ईयर से अगर सिलेक्शन होना होता तो सारे बच्चे रट के चले जाते और सबका सिलेक्शन हो जाता। यहाँ पे मैं बिल्कुल कंसेप्ट्स की बात करूँगा, किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो बताऊँगा मैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन पे यहाँ चर्चा होगा। ये नहीं कि सिर्फ धड़ा है ये इस ईयर में आया था, ये इस ईयर में आया था। वो तब होता है बेटा जब पूरा कंसेप्ट लोगों को पता हो, और सिर्फ ये ओवरव्यू की कैसे क्वेश्चन आए हैं। क्रैश कोर्स का वो पार्ट नहीं होता है, वो तो बच्चे खुद ही लगाते हैं प्रीवियस ईयर कि हमारा कंसेप्ट अगर पूरा आया हुआ है तो दे चेक करते हैं कि कितना क्या आता है हमें। तो यहाँ पे सिर्फ मैं कंसेप्ट्स की बात करूँगा और हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और ये सिर्फ इस साल जो जेईई नीट देने वाले उन्हीं के लिए नहीं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 12th में हैं अभी। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। हाँ तो बच्चा लोग देखो, यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, बिल्कुल बेसिक फार्मूले। ये सब डिराइव वगैरह करवाऊंगा नहीं क्योंकि उतना टाइम है नहीं अपने पास। तो यहाँ पे देख, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो C1 C2 C3, तो याद रखना सीरीज वाला यहाँ पैरेलल टाइप एडिशन होता है, जैसे रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पे। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर सिर्फ 2 हो, अगर सिर्फ 2 हो तो डायरेक्ट आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते। अब पैरेलल वाला तो उल्टा है भैया, तो जो सीरीज होता था रेजिस्टेंस में वो पैरेलल, तो जो पैरेलल होता था वो सीरीज टाइप, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। देखो 2-3 बेसिक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों का एक स्टार्टिंग का फ्लो बन जाए। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन बेसिक ही होगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद देखना क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए वीडियो आप लोग एंड तक देखोगे तब आएगा मजा। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब ये 2 क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के क्रॉस। अब देख, सबसे पहले इसको अगर देखूं मैं, ये क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले याद रखना कि जो पैरेलल हो उसको एक करो, या फिर पहले सीरीज दिखे उसको एक करो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में कि डायरेक्ट 2 सीरीज में कहीं मुझे नहीं दिख रहा, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, ये दोनों तो पैरेलल में ही है। तो सबसे पहले ये दोनों देखो पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है। तो 4 + 2 क्या कर दूं मैं? 6। तो मैं और डायग्राम बनाऊंगा नहीं, तो इसे मैं मिटा के क्या इस वाले को इसे 6 कर दूं। ये मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हो सकता है ये। दिस इज ए, तो ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफैराड। देख, दिस इज 6 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ पे क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? नहीं है, क्योंकि पहले ये दोनों सीरीज में हैं। अब 6 और 3 का सीरीज 6 × 3 C1 × C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो आई थिंक ये आएगा 18/9 2। तो ये आ गया 2 माइक्रोफैराड। क्या मैं इसे पूरा मिटा के यूं करके ये मैं लिख दूंगा 2 माइक्रोफैराड। नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये 2 और ये 4 हमारा किसमें है पैरेलल में। तो क्या मैं इसे मिटा के डायरेक्ट इसे 6 माइक्रोफैराड कर दूं? बिल्कुल कर दो सर 6 माइक्रोफैराड। अब देख बेटा, ये दोनों किसमें? सीरीज में सर। तो C इक्विवेलेंट फाइनली 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9 3 3 2। द फाइनल आंसर इज 2 माइक्रोफैराड। गॉट इट। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो मैं इसे मिटा दूं। ये क्वेश्चन दिस वन, यहाँ पे क्या है सर? वहाँ पे तो पहले पैरेलल दिख रहा था, यहाँ पे सर ये दोनों सीरीज में नहीं है, बाकी ये पैरेलल में नहीं है। सबसे पहले ये दोनों देख सीरीज में, 6 और 3 सीरीज में, और 6 3 का सीरीज कैसे निकालोगे? C1 C2 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9, तो 3 3 ये 2।
तो 2 आ गया बच्चे। इसे पूरा मिटा के मैं लिख दूंगा 2 माइक्रोफैराड। अब देख बच्चे, दिस इज 4, दिस इज 2, 4 और 2 किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2, तो ये आएगा 4 प्लस 2 6। इसे मिटा दूँ, मैं मिटा दूँ, ये आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अब वापस ये 6 3 किस में, सर ये दोनों सीरीज में, 6 3 का 2 आता है यार, तो क्यों ना मैं इसे 2 कर दूं, सर 2 माइक्रोफैराड। अब देख बेटा, 2 और 4 पैरेलल में क्या हो जाएगा 6, ये मिटा के इसे मैं कर दूंगा 6 माइक्रोफैराड। अब 6 और 3 फिर से सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, दिस इज 2 माइक्रोफैराड इज द आंसर। गॉट इट, बहुत सिंपल। हाँ, तो यहाँ स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज, PQ के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें। अब देख यहाँ पे सारे वैल्यूज दे रखे हैं, आप लोग ट्राई करो, फिर मेरे से आंसर आप लोग मैच करोगे। देखो बच्चा लोग, क्या यही क्वेश्चन है, मैंने ड्रॉ कर दिया फटाफट। अब देख यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले सर क्या करें क्या करें क्या करें, सर PQ के क्रॉस पूछा है सर, तो सबसे पहले सर ये दोनों सीरीज में भी नहीं है, ये दोनों डायरेक्टली पैरेलल में भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों पैरेलल में है सबसे पहले, तो C प्लस C डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा बच्चे 2C। इसे मैं मिटा के ये जो C है इसे मैं करूँगा 2C। अब देख 2C और 2C ये दोनों आ गए सीरीज में, सीरीज में कैसे निकालोगे, C1 प्लस C2 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C 4C, मुझे लग रहा है कि ये C से ये C जाएगा, ये से ये गया, तो ये आ गया C। तो क्या इन दोनों को हटा के मैं C कर दूं, एक कैपेसिटर बन गया, कितने का भाई लोग, C का, तो ये कुछ आ गया ऐसा। अब देख ये C और ये C दोनों किस में, सर ये C पैरेलल में, तो सर इसको मिटा के आप कर दो यहाँ पे फिर से वापस 2C। फिर देखिए 2C अब 2C का यार सीरीज C आएगा, बार बार मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा यार, बार बार बिल्कुल नहीं करूँगा, तो ये आ गया C। अब 2C और C बताओ पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C प्लस 2C, आंसर इज 3C। गॉट इट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आगे और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स एज शोन इन द फिगर, दिया हुआ है देखो, गिवन दैट C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, मतलब C1 C2 C3 तीनों 400 पिकोफैराड है भैया, C4 C5 C6 तीनों 200 पिकोफैराड हैं, तो आंसर भी पिकोफैराड में ही आएगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा है X और Y के बीच में, तो चलो फटाफट इसे ट्राई करो आप लोग, फिर आंसर मेरे से मैच करना, डू इट फास्ट। हाँ, तो देखो यही क्वेश्चन है, मैंने सारा वैल्यूज लिख दिया है यहाँ पे। अब देख सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये है बेटा कि सीरीज में तो सर पहले दिख नहीं रहा है, पहले तो पैरेलल में ही मुझे दिख रहा है, तो सबसे पहले इसका पैरेलल वाले का काम तमाम कर दो आप लोग, ये दोनों का काम तमाम होगा यहाँ पे। अब देख पैरेलल है 400 प्लस 200, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट कितना हो जाएगा बच्चे, सर 600, सर ये मिटा दो आप यार, ये मिटा के और इसे कर दो आप 600 सर, 600। अब 600 400 किस में, सीरीज में, कौन सा फार्मूला लगाओगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि दो ही सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, तो उससे आएगा बच्चे, ये आएगा कुछ, ये आएगा 240 के बराबर, देखना 240, तो इसे मिटा के मैं कर दूं 240। अब ये आ गया बेटा देख 240। अब एक बात बताओ, फिर से 240 और 200 किस में है, तो तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों तो पैरेलल में है सर, तो इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटाऊंगा तो ये आ जाएगा 440। अब एक बात बताओ, 440 और 400 सीरीज में, ये कैलकुलेट करूं तो 400 इंटू 440 बाई, अगर प्लस करूं इन दोनों का तो 840 आएगा, ये से ये कटेगा, 100 टाइम्स 16 टाइम्स ये जाएगा,
तो ये आ जाएगा बेटा 4400/16, जो कि अप्रॉक्स देखना 210 आएगा, ये 210 आएगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसे 210 कर दूं, ये 210 ही आता है, देख लेना कैलकुलेट करके, 210 और ये 200 दोनों किस में, पैरेलल में। तो फाइनल जो आएगा कैपेसिटेंस 210 प्लस 200, आंसर विल बी 410 पिकोफैराड। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड V। P एंड V, अब देख P एंड V मेंशन है, यहाँ पे कैपेसिटेंस सबका C दिया हुआ है, C लेके करोगे आप लोग, P एंड V, तो C लेके करना है। क्या यही क्वेश्चन है? ये P पॉइंट था बच्चे, ये V पॉइंट था। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि सबसे पहले साफ दिख रहा होगा ये दोनों पैरेलल में, क्या मिटा के, इसे पूरे को मिटा के मैं 2C कर दूँ। तुम लोग बोलोगे सर बिल्कुल कर दो यार, इसमें भी कोई देर क्या। फिर पैरेलल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, इसे भी 2C कर दो, बिल्कुल कर दो सर। 2C 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 2C, दिस इज 2C। अब देख फिर पैरेलल में कहाँ, ये C और ये C भी पैरेलल में, इसे भी मिटा के मैं 2C कर दूँ। सर एक मिटा दो यहाँ से, और जो बचा हुआ है सर उसे कर दो आप 2C। अब देख बच्चे, CC पैरेलल में, ये भी 2C, ये CC भी पैरेलल में 2C, तो इसे भी मिटा दूँ मैं और इससे भी मिटा दो मैं, ये भी हो गया बच्चा 2C और ये भी 2C। अब दिस इज 2C, दिस इज ऑल्सो 2C, दिस इज C। अब इन तीनों का क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चे, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/2C, एलसीएम आएगा बच्चे 2C, तो 2 + 1 + 1, 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट आएगा 2C/4, डैट इज C/2। अब देख ये तीनों बन गया C/2, दिस इज C/2। अब C/2 और 2C ऐड करो, क्या आएगा, तो 2C + C/2 सर, 2 2 4 + 1, 5C/2 आएगा सर ये। तो ये आ गया बच्चे 5C/2, 5C/2। अब 5C/2 और इन तीनों किस में है, सीरीज में, फटाफट लगा दो सीरीज। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2C प्लस 1/2C प्लस 2/5C। अब तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ जाएगा बच्चे, एलसीएम आएगा इसका 10C, ये दिस इज 5, ये भी 5, ये आ जाएगा 2 2 4, तो 5 + 5 10 होता है, 10 + 4 14 होता है, 14/10C, देन C इक्विवेलेंट विल बी 10C/14, जो कि 5C/7 आ गया। तो ये तीनों मिलके बन गए 5C/7, 5C/7 बन गए। मिटा देता हूं बच्चे, 5C/7 बन गए सर, 5C/7। ये थोड़ा गंदा गंदा सा दिख रहा है, जब काम हो गया तो हटा दो यार इसे। अब इनका C इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड कर दो सर, 5C/7 प्लस C, 7C + 5 12C/7 इज द फाइनल आंसर बच्चे। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग सर्किट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 1 माइक्रोफैराड, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अच्छा रिजल्टेंट दे रखा है और पूछा क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये भी कर लेंगे हम लोग। चलो देखते हैं फिर। अब हमें यहाँ पे देखो क्या है कि C इक्विवेलेंट दे रखा है। C इक्विवेलेंट क्या दे रखा है, क्या दे रखा है सर, C इक्विवेलेंट तो 1 माइक्रोफैराड दे रखा है। कोई बात नहीं। अब देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है बेटा कि सर सबसे पहले तो ये दोनों दिख रहे हैं, किस में दिख रहे हैं बताओ, पैरेलल में। मिटा के 4 कर दो सर फटाफट, बिल्कुल देर ना करो आप, बिल्कुल देर ना करो, ये 4 बना दो। अब
तुम लोग बोलोगे सर ये 8 4 आपको सीरीज में नहीं दिख रहा, हमें तो दिख रहा है। अरे मुझे भी दिख रहा है यार, कोई बात नहीं, 8 4 सीरीज में दिख रहा है। फटाफट C1 C2 8 इंटू 4 C1 प्लस C2 12, ये 3 टाइम्स गया तो 8/3 आ गया, 8/3 आ गया। तो तुम लोग बोलोगे सर मिटाओ यार, फटाफट मिटाओ, इतना ज़्यादा कैपेसिटर देखना नहीं है बिल्कुल, ये 8/3। अब देख, अब बोलोगे अब आगे चलते हैं, ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं सर, इसको भी हटाओ आप फटाफट। कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? 6 इंटू 12/6 प्लस 12 18, ये 3 टाइम्स बेटा, ये 4 टाइम्स। सर इन दोनों को हटा के ना 4 करो आप फटाफट, बिल्कुल देखना नहीं है इतने सारे कैपेसिटर, हमें तो बिल्कुल सिंगल बनाना है इनको, ये 4। अब तुम लोग बोलोगे सर हमें तो दिख रहा है ये दोनों 4 4 पैरेलल, मुझे भी दिख रहा है 4 4 पैरेलल, हटा देते हैं, ये हटा के कर दो इसे 8। अब तुम लोग बोलोगे सर आपको ये 8 और 1 सीरीज नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है यार, हटाते 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 हैं, 8 1, 8 इंटू 1 8 प्लस 1, तो ये आएगा 8/9। इसे हटा के क्या मैं यहीं पे 8/9 कर दूँ? बिल्कुल कर दो। अब 8/9 और 8/3 किस में? सर पैरेलल में ऐड कर देते डायरेक्ट, 8/3 प्लस 8/9, LCM 9, 24 प्लस 8 क्या आएगा बच्चे? 32/9। तो ये पूरा मिटा के इसे मैं 32/9 कर देता हूँ बेटा, और ये हमारा हो गया पूरा खत्म। अब देखो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट 1 दे रखा है। अब क्या करो, ऐसे होता तो है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इजी होगा ये ना कि 1/C इक्विवेलेंट लेके करो, ज़्यादा इजी होगा। तो 1/C इक्विवेलेंट जो कि पुट कर देंगे बाद में, 1/C प्लस 9/32। 1/C इक्विवेलेंट बताओ, 1/1 1 ही रख देता हूँ मैं, 1/C ये प्लस 9/32 है, क्या इस साइड डायरेक्ट में ले आऊँ? चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ यार, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 माइनस 9/32 इक्वल टू 1/C, 32 माइनस 9 बच्चे, 32 माइनस 9 सर 23/32 आया 1/C का वैल्यू, तो C की वैल्यू होगी 32/23। कौन सा फेराड बताओ? माइक्रो फेराड में था तो माइक्रो फेराड ही होगा। देख लो, क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही है सर, बिल्कुल यही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ द सर्किट शोन विल बी। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों सर पैरेलल में है क्या? नहीं, ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्यों पैरेलल में नहीं है? क्योंकि देख ये जो पॉइंट है यहाँ तो सेम है, यहाँ तो सेम पोटेंशियल है, क्योंकि ये आइडियल वायर होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइडियल वायर क्या होता है बेटा? सर आइडियल वायर वो वायर होता है ना सर जिसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं खाता। तो देख इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसका भी और इसका भी, ये पॉइंट तो सेम कॉमन है, लेकिन इसका यहाँ और इसका यहाँ बीच में ये कैपेसिटर आके सारा गड़बड़ कर दे रहा है, सारा गड़बड़ कर दे रहा है। तो सर कैसे करें? तो इसके लिए मेरा एक मेथड जो है वो आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन किया होगा लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ, याद कर, ये क्वेश्चन हर जगह करवाया जाता है यार। ये वाला कुछ ऐसा याद करो, ऐसा 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 कुछ ऐसा होता था, लाइक दिस ऐसे वाला। तो बोलोगे हाँ सर ऐसे तो क्वेश्चन सर बहुत बार किए हुए हैं, A B। अब देख इसको मैं जो है कुछ अलग तरीके से करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना बेटा, मैं मान लो कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से, ये V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की। अब V वोल्ट, मान लिया कि V का मतलब ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या तुम ये समझ सकते कि अगर ये 0 वोल्ट पे तो ये कितने वोल्ट पे? 10 वोल्ट पे। सर बिल्कुल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। अब ये आइडियल वायर होता है, आइडियल वायर कोई भी वोल्टेज नहीं खाता। तो आइडियल वायर सर वोल्टेज नहीं खाता है, तो यहाँ भी 0 पोटेंशियल, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हर जगह 0। तो तुम क्या करो ना, यहाँ पे जो B था ये 0 को क्यों ना हम B पोटेंशियल मान ले और ये 10 को A पोटेंशियल मान ले बेटा।
अब ये तब तक चलता जाएगा, ये बी तब तक बी ही रहेगा जब तक कि इसे वायर मिले रास्ते में, क्योंकि वायर ये आइडियल है और आइडियल वायर कोई भी पोटेंशियल नहीं खाता। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर आएगा ये बी यहाँ पे बी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देख बच्चे, मेरा सिस्टम यह है कि ये ए चला चला चला, ये यहाँ तक जा सकता, ये नहीं जा सकता इधर। फिर ए कहाँ जा सकता? ऐसे 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 ए और यहाँ पे ए। अब देख कहीं जगह ही नहीं है जाने का। अब बी का देखते हैं, बी चला 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 सर, बी यहाँ जा सकता है सर, बी को एक और रास्ता इधर मिल गया, बी यहाँ भी जा सकता है सर, बी यहाँ भी जा सकता है सर। अब मैं क्या करता हूँ बेटे कि मैं 2 पॉइंट बना लेता हूँ, ए और बी। देख ये कैपेसिटेंस किसके बीच में? ए बी के बीच में, बना दो सी। ये कैपेसिटेंस बी ए और ए बी बात एक ही है, बी ए और ए बी को एक ही टाइप का लेके चलोगे। ये भी ए बी के बीच में चल आ गया ऐसा। अब ये दोनों को देखो बेटा, ये भी किसके बीच में? ए बी के बीच में ऐसा। सर सी 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 तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं सर, तो इनका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 3C। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही पॉइंट मेथड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। गॉट इट? अब देखो कैसे। तो देख ये पॉइंट ए है, तो मैं ए यहाँ भी ले जा सकता सर, और ए सर यहाँ भी आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी ए पॉइंट और ये भी ए पॉइंट, क्योंकि कहीं भी कैपेसिटर देखो नहीं है। अब बी का देखो, ये बी है बेटा, तो बी यहाँ चला सर, यहाँ चला बी यहाँ जा सकता है। अब देख सर इस साइड तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ना ए यहाँ जा सकता ना बी यहाँ जा सकता, तो एक थर्ड पॉइंट वहां पे मान लो, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल अलग होगा। जब ए पोटेंशियल वहां पे नहीं है, बी भी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? कुछ अलग होगा, तो उसे आप सी मान लो। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे सी पॉइंट। अब ये भी बेटा सी, ये भी देख सी, ये भी देख सी, क्योंकि अगर सी पोटेंशियल है तो ये आइडियल वायर है, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। अब आप लोग बनाओगे 3 पॉइंट, वहाँ 2 था, 2 बनाया था, यहाँ पे 3 पॉइंट बनाएंगे। कैसे? तो ऐसे बच्चे देख, ए और बी लास्ट में है तो बिल्कुल लास्ट में बनाओगे, सी आप कहीं मिड में बना लेना। ये किसके बीच में? देख ये 1 वैल्यू है माइक्रोफैराड, तो 1 माइक्रोफैराड AC के बीच में, दिस इज 1। ये कैंसिल करते जाओ ताकि कंफ्यूज मत होना। ये किसके बीच में? CB के बीच में 1। CB कहाँ भैया? यहाँ है सर 1 माइक्रोफैराड, ये भी है सर, ये भी 1 माइक्रोफैराड है सर, ये भी आ गया। अब देख बच्चे, ये किसके बीच में? AC के बीच में सर, AC कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, AC ऐसा बच्चे ऐसा। ये कितना है? 1 माइक्रोफैराड, ये भी है। अब ये किसके बीच में बेटा? AB के बीच में सर, कितना था? 2। A यहाँ, B यहाँ, आप लोग ऐसे करके ऐसे ले जाओगे और ऐसे ले जाओगे, और ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। गॉट इट? अब देख कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट ऐसे करेंगे हम लोग कि ये 1 और ये 1 किस में? पैरेलल में। तो ये 1 और ये 1 पैरेलल में है, तो आप लोग मिटा दो इसे, और इसे मिटा के कर दो आप 2 आ गया ये। अब देख ये 2 और ये 1 सीरीज में, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करेगो, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा बताओ? 2/3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों फाइनली किस में? तो तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों फाइनली हमारे हैं किस में है, किस में है, किस में है? तो पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट आ गया बेटा 2/3 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 माइक्रोफैराड। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग।
6 कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स जो सी दिया हुआ है बेटा वो 2 माइक्रोफेराड का है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डायग्राम तो देखो इतना मस्त दे रखा है कि मत ही पूछो। तो सी, जितना भी सी बना हुआ है उसकी वैल्यूज हम लोग 2 लेके चलेंगे। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसे करेंगे ऐसे। तो देखो यहाँ भी हमें ना सीरीज पता चल रहा है ना पैरेलल। तो जब भी ऐसा हो, जब सीरीज और पैरेलल नहीं पता चले कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तो तुम लोग क्या करो, पॉइंट मेथड इज द बेस्ट मेथड। यहाँ पॉइंट मेथड लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पॉइंट मेथड ऐसा लगाएंगे, ये एक कहाँ जा सकता, चलेगा सर, चलेगा 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 चलेगा, यहाँ तक आइडियल वायर मिला, यहाँ गया सर, अब कैपेसिटर आ गया, ये जाएगा नहीं। उसी तरह यहाँ भी आएगा ए, उसी तरह यहाँ भी ए आएगा। अब देख ये इधर भी जाएगा सर, ये भी ए है सर, ये ए यहाँ भी जाएगा, और ये बच्चे ये क्रॉसिंग वायर होता है, ये इसके ऊपर से पार हो रहा है, तो ए यहाँ भी जाएगा। अब देखो ये बी पॉइंट, अब देखते हैं ये ए जहाँ तक, जहाँ ए को जाना था वहाँ चला गया। अब बी कहाँ जाएगा, तो बी ऐसे चलेगा चलेगा, यहाँ जाएगा बी, फिर ऐसे चलेगा, यहाँ भी बी जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, यहाँ भी बी जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, बी यहाँ भी जाएगा, ऐसे चलेगा, बी यहाँ भी जाएगा, ऐसे चलेगा, बी यहाँ भी जाएगा। अब चेक कर लो क्या जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके दोनों साइड कोई पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर सब में आ रहा है, बस 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट बना लो, ए और बी, खान सर के स्टाइल में। ये ससुरा साला, ये ससुरा सब तो किस में है, ये तो सब ए और बी के बीच में है दोनों। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब सी को मैं 2 ले लूँगा, 2 माइक्रोफैराड, काटते जाओ, ये भी 2 माइक्रोफैराड, काट दो भाई, ये भी 2 माइक्रोफैराड, काटो काटो काटो, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी काटो, ये दोनों भी 2 माइक्रोफैराड, काट दो और 2 बना लो। और यार ये भी 2, ये भी 2, डैट मीन्स सारे पैरेलल में थे। ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ था और सब देखो पैरेलल में है। सिर्फ कंफ्यूज करता आप लोगों को, सवाल कितना इजी था यार। तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट में कर दूं, 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 12 माइक्रोफैराड इज द आंसर। गॉट इट। कितना इजी था। पॉइंट मेथड बहुत काम आएगा, देखना आगे जितने भी सवाल करवाऊंगा पॉइंट मेथड से यूं होगा बच्चे, यूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, in a given network the equivalent capacitance between A and B is C1 C4 देखो दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, C2 C3 2 माइक्रोफैराड दे रखा है और डायग्राम दिया हुआ है। चलो देखते हैं करके। चलो देखो, तो यहाँ भी हमें देखो ना तो सीरीज पता चल रहा ना पैरेलल, तो ऐसे में क्या मैंने बताया था, पॉइंट मेथड इज द बेस्ट मेथड। अब ये ए यहाँ गया, फिर ए कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ए इधर भी जा सकता है। अब ये बी, ए तो जहाँ जाना था चला गया, बी यहाँ आएगा, उसके बाद बी कहाँ जाएगा, ऊपर भी एक रास्ता है, भगवान न करे ऊपर कोई जाए, ये बी और ये बी। अब देख, अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अरे यार ये दोनों देखो यहाँ से कुछ ये ब्रांचिंग नहीं है ना, तो ये दोनों सीरीज में है बेटे, तो इन दोनों को यहीं पे आप सॉल्व कर दो। 2 माइक्रोफैराड का सीरीज होगा 2 × 2/2 + 2, 2 2 4, नीचे भी 4, तो 4 4 1। तो आप क्या करो, इसे प्यार से मिटा दो। कैसे मिटाओगे, प्यार से मिटाएंगे हम लोग। प्यार से मिटा के इसे कर दो 1 माइक्रोफैराड। अब आप लोग बना लो पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी, 2 पॉइंट हमने बना लिया। अब क्या करेंगे बेटा, ये ए बी के बीच में बैठा, ये ए बी के बीच में बैठा, और ये भी ए बी के बीच में बैठा। तीनों 1 है, 1 है, 1 है, तो सी इक्विवेलेंट तीनों डायरेक्ट ऐड होगा, 1 + 1 + 1, आंसर आ गया 3 माइक्रोफैराड। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
अब देखो बच्चा लोग, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा लोगों को। अब देख, इसमें एक स्पेशल मेथड है, पॉइंट मेथड ही लगाएंगे, लेकिन एक सॉर्टिंग होता क्या है, देखो पहले मैं सॉर्टिंग समझा दूँ तुम लोगों को। देखो सॉर्टिंग होता क्या है, जैसे अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूँ बेटे कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, सॉरी 10 वोल्ट की, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इस पे चार्ज बताओ, तो तुम लोग डायरेक्ट बोलोगे Q = C भी 20 माइक्रोकूलम होगा सर। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे देखो वायर जोड़ दूँ यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा इस पे चार्ज? कोई चार्ज नहीं आएगा बेटा, ये बेकार हो गया, शॉर्ट हो गया। ये शॉर्टिंग का मतलब आपने क्या किया है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। पूछ कैसे? बैटरी यहाँ भी शॉर्ट हो रहा है, देखो ये 10, तो ये आइडियल वायर यहाँ भी 10, और ये वायर है तो यहाँ भी 10, तो ये बैटरी को भी यहाँ शॉर्ट कर दिया इसने। अब देख यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो इसी को बोलते हैं शॉर्टिंग। तो ऐसे में ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहा। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर करना, तो ये किसी काम का नहीं है, तो उसको हटा के फेंक दो। शॉर्ट कर दिया तो जो चीज़ें शॉर्ट हो जाती है तो नहीं बोलते सर शॉर्ट कर गया, ये तो शॉर्ट हो गया मतलब ख़राब हो गया, चलो हटाओ। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे देखो लगेगा। अब यहाँ पे क्या है कि देख ये ए, चलो 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 यहाँ भी ए, सर इधर भी है यहाँ भी ए, सर इधर भी जा सकते, यहाँ भी जा सकते और यहाँ भी जा सकते, और ये अब कहीं नहीं जा सकते, तो यहाँ से चलो ये बी और ये भी बी। अब देख क्या है, यहाँ पे एक कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है, और वो कौन सा? ये, क्योंकि देखो ये जो वायर ऐसे लगा हुआ है यहाँ और यहाँ, इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते कि सर ये एक तरह से ऐसा ही तो है सर, ऐसा है, क्योंकि दोनों के क्रॉस ए आ रहा है, तो ये कैपेसिटर हमारा क्या कर चुका? शॉर्ट हो गया। तो यही मेथड है शॉर्टिंग का। अब देखो यहाँ बेटा, अब ये दोनों काम में रह गए, तो ए बी बनाओगे आप लोग, ये 2 और ये भी 2, ये 2 सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 2, तो आंसर आएगा 4 माइक्रोफैराड। गॉट इट? तो ये होता है शॉर्टिंग मेथड, ये आगे के क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y इन फिगर दिस इज। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऐसा सर्किट, 3 है, 6 है, 5 है, 2 है, 4 है। अब देखो क्या यही क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब तुम लोग फिर से बोलोगे सर यार इसमें ना तो सीरीज पता चल रहा है ना पैरेलल पता चल रहा है। कोई बात नहीं यार, पता चलेगा, मैं हूँ ना। देखो तो इस टाइप के सवाल को कैसे करें, तो देखो ये सवाल में जो कंसेप्ट है मैं पहले वो बता देता हूँ भाई। इस सवाल में कंसेप्ट लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा आपने, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मैं फालतू लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा आपने। क्या आपने कुछ ऐसा सुना था बच्चे कि सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था सर, ऐसा 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 और ऐसा, और बीच में ऐसा ऐसा ऐसा, ये x है, ये y है, ये p है, ये q है, ये r है। अगर x/y = p/q हो जाए तो सर ये बीच वाला बिल्कुल हटा दो सर, ये हटा ही देना, बिल्कुल ऐसे मिटा देना सर इसे। तो मैं तो बोलता हूँ कि मिटा दो इसको बिल्कुल। जब भी ये रेशियो इस साइड का और इस साइड का बराबर आ जाए तो बीच वाले कैपेसिटर को हम लोग हटा देंगे। अब देखो आगे इस पे याद करो एक ऐसा सवाल, ये बहुत फेमस सवाल है ये वाला, ये ऐसा 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 ऐसा, ये x ये y। याद कर बच्चे, यहाँ से कैपेसिटर होता था, हाँ सर होता था, यहाँ से भी एक कैपेसिटर होता था, बिल्कुल होता था सर। अब देख यहाँ पे मैं वैल्यूज दे दूँ, यहाँ 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे दे दो बच्चे 3 माइक्रोफैराड। चल ये 4 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, नहीं 8 माइक्रोफैराड,
और ये कुछ 5 माइक्रोफेराड है। अब देखो ये तुम लोग को पता है, ऐसा सवाल किया होगा, लेकिन मेरा मेथड देख, जो मैंने मेथड बताया था पॉइंट मेथड, उससे कैसे होगा। अब देखिए बेटा, ये x है तो सर x यहाँ भी जाएगा सर, और x कहाँ जा सकता है, यहाँ भी जाएगा सर x। उसी तरह ये y है तो यहाँ भी आएगा y, यहाँ भी आएगा y। अब देख x यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, तो अब यहाँ जब ये नहीं जा सकता, y भी यहाँ नहीं जा सकता, तो इस पॉइंट को तुम लोग P मान लो, ये P पॉइंट है। तो P कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ भी P हो सकता, यहाँ भी P, और यहाँ भी P हो सकता है। उसी तरह ये y यहाँ नहीं जा सकता, अब P भी नहीं जा सकता, तो ये पॉइंट को Q मान लो, ये Q यहाँ सर, Q यहाँ भी सर, Q यहाँ भी सर। अब देख इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि इसको हम लोग अच्छे से कर सकें। देखो मैंने बताया था 3 पॉइंट में, फर्स्ट लास्ट और बीच का। अब 4 पॉइंट हो तो हमेशा देखो 4 पॉइंट में क्या करना, एक यहाँ एक यहाँ, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे लेना है 4 पॉइंट। आप लोग क्या करो, एक्स वाई लास्ट है, एक्स ऐसे, वाई ऐसे, पी ऐसे बेटा, क्यू ऐसे, ऐसे ले लो आप। ये एक्स पी के बीच में, एक्स पी के बीच में ये कितना भैया, एक्स पी 4, ये काट दो। ये एक्स क्यू के बीच में कितना है भाई लोग, बताओ बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ सर 2 है, बिल्कुल ये भी काट दो। ये किसके बीच में, ये पी क्यू के बीच में 5, पी क्यू के बीच में 5, देख 5 पी क्यू के बीच में, ये भी काट दे। क्यू वाई के बीच में 4, क्यू वाई के बीच में ये 4 है, ये भी काट दो। फिर पी वाई के बीच में 8, पी वाई के बीच में 8, ये है 8। अब देख 4/2 और 8/4 रेशियो क्या आ रहा है, 4/2 8/4 का रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो। तो तुम लोग बोलोगे सर रेशियो 2:2 आ रहा है, मतलब बीच वाला होगा कैंसिल। ये कर दिया मैंने कैंसिल बच्चे। अब ये कैंसिल करने के बाद अगर मैं देखूं तो ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये दोनों भी सीरीज में, और आपस में पैरेलल में। तो यूं हो जाएगा सवाल, ये ऐसे ये किया होगा आप लोगों ने। तो इसका ये दोनों का क्या आएगा बताओ सर, 8 × 4/12, और इसका क्या आएगा 2 × 4/6, 3, ये आ गया 4/3, और ये आ गया 8/3। अब 4/3 8/3 डायरेक्टली ऐड करोगे 12/3, 4 आएगा आंसर। अब इस सवाल को देखो, ये क्या है, ये वाला अब आएगा समझ तुम्हें। ये क्वेश्चन मिटा दूं इसे मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर देखो बच्चे, तो आप क्या करो कि ये y है तो ये भी y बेटा, यहाँ भी y। उसी तरह ये x है तो यहाँ भी x सर, यहाँ भी x। गॉट इट। अब ये x यहाँ नहीं जा सकता, तो इस पॉइंट को उसी तरह P मान लेते हैं। तो P सर यहाँ जा सकता है, P यहाँ जा सकता है। अब देखिए ये वायर ऐसे ऐसे पास हो रहा है, तो P यहाँ भी जा सकता है। अब ये y यहाँ नहीं जा सकता और P भी नहीं जा सकता, इसको Q मान ले बेटे। Q यहाँ भी सर, Q यहाँ भी सर, Q यहाँ भी सर। कितने पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट्स। अब आप लोग बिल्कुल वैसे ही बनाओगे, P नहीं X Y P और क्या है Q। अब देखो हो गया क्वेश्चन इजी। पॉइंट मेथड कैसा भी क्वेश्चन उल्टा देगा यार। देखो XP के बीच में कितना 3 माइक्रोफैराड। उसके बाद XQ 6। उसके बाद ये गया PQ के बीच में 5, बिल्कुल सही। QY के बीच में 4, QY के बीच में आ गया 4। उसके बाद PY के बीच में 2, ये आ गया कुछ ऐसा। देखो बहुत सिंपल। अब यहां पे आप लोग देखो क्या है सर, 3/6 1/2, 2/4 1/2, ये बीच वाला कर दो कैंसिल। अब बेटा 3 और 2 किसमें, सीरीज में, तो इन दोनों का आ जाएगा 3 × 2 6/5। उसी तरह इन दोनों का आएगा 24/6 + 4 10, जिसको आप लिख सकते हैं 12/5।
तो C इक्विवेलेंट आएगा बच्चे 6/5 प्लस 12/5। द आंसर विल बी 12 प्लस 6 18/5 माइक्रो फैराड। सो सिंपल क्वेश्चन। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। अब देखो ये भी दिया हुआ है, ये 15 है, 5 है, 13 है, 10 है, 1 है, 10 है भाई साहब। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा था बेटा। अब देख ये भी बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, हम लोग यू निपटाएंगे इसे भी। कौन सा मेथड सर? पॉइंट मेथड इज द बेस्ट मेथड। अब देखो यार मैं मिटाने के लिए कुछ पहले ले लूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताओ कि सर ये हटा दो। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले कुछ रिमूव होगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम लोग नहीं बनाएंगे, सबसे पहले रिमूव कर दो। एक बात बताओ, इस पे एक कंसेप्ट बता दूं मैं। अगर बच्चे आपका सवाल ऐसा एक दिया हो, कोई क्वेश्चन ऐसे 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 और ऐसे, देखो ऐसे, हाँ हाँ हाँ, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 3 है। एक बात बताओ, ये दोनों तो सीरीज में है नहीं, ये दोनों किस में है? मैं बोलूँ पैरेलल में है। तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी ऐसा लाइन दिखे बच्चे, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि आइडियल वायर है, तो यहाँ का भी सेम होगा और इसका इनिशियल तो सेम है ही, तो ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन ऐसा लाइन दिखे तो आप लोग ऐसा बना लिया करो, मेरे समझ से ऐसा, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। 2 पार्ट में ये करके ऐसे ज्वाइन कर दो, अब बहुत ईजी हो जाता है, अब फील आता है कि हाँ सर पैरेलल में तो है। उसी तरह यहाँ पे देख क्या करेंगे हम लोग, ये जो है क्या मैं इसे ऐसे मिटा के ऐसे करके ऐसा बना दूँ? बिल्कुल बना दो सर, जैसा यहाँ पे किया था उसी तरह यहाँ भी बच्चे ऐसे मिटा के यहाँ से ऐसे कर दो, बिल्कुल कर दो सर। अब ये दोनों देख पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो मैं इसे कैसे करूं? तो क्या करो आप लोग, इस पूरे को मिटा दो। ये दोनों जब पैरेलल में हैं तो इस पूरे को मिटा दो, 15 और 10 25 हो जाएगा। ये मैं ऐसे मिटा दिया, ऐसे ऐसे, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, वहाँ हो या यहाँ हो, आइडियल वायर है, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। ये आ गया 25 बच्चा लोग। अब देखो ये 1 और ये 1, इसे भी सर आप मिटा दो, और इसे मिटा के मैं क्या कर दूँ बताओ? यहाँ पे आप कर दो सर 2, ऐसा हो गया, कुछ हो गया। अब पॉइंट मेथड लगा दो। देखो ए सर यहाँ जा सकता है, आपका ए यहाँ भी आ सकता है, बी आपका सर यहाँ जा सकता है, बी आपका यहाँ भी जा सकता है। अब ये इधर नहीं जा सकता बच्चे, तो तुम पी क्यों मान ले, यहाँ पे पी मान लो, ये पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, फिर यहाँ पे क्यू मान लो, क्यू यहाँ भी, क्यू यहाँ भी, क्यू यहाँ भी। अब मैं इसे मिटा दूँ, मिटाओ इसे, मिटाओ इसे, मिटाओ इसे। अब देखो यहाँ पे इसे, अब देखो यहाँ पे इसे, ये बेटा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पी पॉइंट में ले लूँ, ये क्यू ले लूँ। ए क्यू के बीच में 25, ए क्यू कहाँ है? ये है ए क्यू, 25 काट दो। ए पी के बीच में 10, ए पी यहाँ है, ये आ गया 10। उसी तरह क्यू पी के बीच में 13, क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी, ये आ गया हमारा 13, ये भी काट दो। ए बी सॉरी क्यू बी के बीच में 5, क्यू बी के बीच में 5 और पी बी के बीच में 2, पी बी, ये आ गया बच्चे 2। देखो अब आप लोग रेशियो चेक करोगे, 10/25, 10/25 इधर आया, 5 2 जा 5 5 जा 2/5, इधर भी 2/5। रेशियो सर R1 सॉरी C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है, बीच वाला कर देंगे कैंसिल, ये हो गया कैंसिल बच्चे। ऐसे ये 25 था मेरा। अब ये दोनों किस में सर? ये दोनों आपके हो गए सीरीज में, C1 C2 10 2 जा 20, C1 प्लस C2 12, उसी तरह 25 5 जा 125 प्लस 30, ये आ गया बच्चे, ये 125/30, 25 प्लस 5 30 सॉरी। अब देखो
अब इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करूंगा मैं, ये 6 2 जा और ये 10, तो 10/6, यहाँ पे 6 5 जा 25, 5 जा 25/6। अब आप कर दो C इक्विवेलेंट 10/6 प्लस 25/6, ये आ गया 35/6 माइक्रोफैराड। दिस इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि मैं और जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं, जल्दी मैं वीडियो लाऊं। जितना जल्दी आप लोग लाइक्स को बढ़ाओगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो रिलीज करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।